तो चलिए यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे रीजनिंग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। जो कि आपके पहला प्रश्न कह रहा है नाटक का संबंध जो है मंच से है, तो टेनिस का जो है संबंध आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा है 3, 19, 41, 71, 101 का अगला पद जो है आपको बताना है क्या होने वाला है, ठीक है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे जो है वाट आपको दिया गया है फिगर से, यहाँ पे जो वाट लिखा गया है इसका मान बताना है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस प्रकार के प्रश्नों को जो कि आप लोग बार बार देखते होंगे, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है रीजनिंग के ये प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे जिस प्रकार आपको पहले से मालूम है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ रीजनिंग सीखो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है, ठीक है। कह रहा है किसी भी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। कौन सा आकृति जो है ये प्रश्न आकृति को पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कौन सा आकृति जो है पूरा करेगा, तो यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के, तो यहाँ पे तो इसका इस प्रकार मुंह है, इधर तो हमको मिलाना नहीं है, ये तो इधर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। बचे हुई यहाँ पे देखिए दोनों में देखिए बीच में क्या होना चाहिए, गोल गोल बनाना है, तो यहाँ पे ये किस प्रकार बनाया है, तो ये जो है आपको सीधा से भी गलत दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है ये त्रिभुज का आकार का बनाया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी आपको जो है ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम 100% जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं करना है, अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को हम लोग समझेंगे, ठीक है, ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना हो। कह रहा दी गई आकृति दर्पण में बनने वाला सही प्रतिबिंब जो है चुनना है। ए बी जो है दर्पण है, इसमें जो है आपको बताना है कि प्रतिबिंब जो है कौन सा सही बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है इसका किस प्रकार फिगर बनेगा, ठीक है। इधर मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है इस प्रकार के एक फिगर आएगा, यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ से इस प्रकार। अब देखिए इसमें जो पलटेगा वो क्या है कि इधर जो यहाँ पे काला है, अब वो काला इधर होगा, रंगा जाएगा इधर, और इधर जो है ये चिचिन खचा हुआ है तो ये कोठा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार के किस में है, तो ये वाला तो रंगा हुआ है और इधर हो जा रहा है, ठीक है। इसमें जो रंगा वाला है, ठीक है, यहाँ पे तो उल्टा रंग दिया गया, यहाँ पे उलट जा रहा है। तो केवल आपके ऑप्शन नंबर बी में जो है देख लीजिए आपका बना हुआ फिगर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी, सी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दर्पण के बहुत सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दर्पण से आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ रहिएगा, ठीक है। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर के दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर के दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है आपको कि अंग्रेजी के जो है वर्णमाला जो है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाएं से, ठीक है, और यहाँ से कह रहा है कि उसके आगे जो है दाएं से, ठीक है। तो पहले कह रहा है बाएं से 8वां अक्षर, दाहिने से जो है 10वां अक्षर। देखिए ये अपोजिट दिशा है, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ क्या लिखा है बायां, ठीक है, बायां का ये दिशा है दायां, ठीक है। दोनों अपोजिट है तो दोनों अक्षर को हम लोग जोड़ देंगे। 10 और जो है 12 कितना हो जाएंगे, तो ये 10 और 12 आपके हो जाएंगे 18, ठीक है। 18 हो जाएंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। अब अक्षर जो है 18वां आपको बता देना है कि 18 नंबर पर होता क्या है, तो सबको मालूम होगा 18 कोड किसका होता है, आर का कोड क्या होता है 18। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब भी अब इस प्रकार के प्रश्न आए कि कोई बोले कि इधर से दाएं से और फिर बाएं से, तो दोनों अक्षरों को जोड़ दीजिएगा, दोनों जिस मान को कि ये इतना पर दाहिने से है और ये इतना पर बाएं से है, तो दोनों को जोड़ के और उसका वैल्यू बैठा दीजिएगा, ठीक है। अब कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है, उसी महीने का 27वां दिन जो है क्या होगा, ठीक है। तो 10वां से हम लोग 27वें पर जाएंगे तो टोटल संख्या कितने हो जाएंगे दिनों की, तो 17 दिन हो जाते हैं, ठीक है। 17 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे क्योंकि हर 7वां दिन जो है शनिवार आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है 7 दूना का 14 हो जाएगा और 14 3 17 हो जाएगा। तो शेष कितना बच रहा है 3। अभी 3 जो है शेष बच रहा है, माने अधिक हो रहा है। तो शनि के बाद से क्या होता है, शनि के बाद संडे होता है, उसके बाद से मंडे होता है और ये पहला दिन हो जाएगा, ये दूसरा, और यहाँ पे 3 दिन जाना है हमको। तो संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे जो है आपके 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, मंगलवार इस प्रश्न का राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि आपको सारे प्रश्नों का हल बता सकें ताकि आप लोग परीक्षा में जाकर अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, इस प्रकार के जो है यहाँ पे आपके लिए जो है हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में एक बार लाइक ज़रूर जो है लिख दीजिएगा। ठीक है, कि हाँ अच्छे जो है वीडियो बन रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। ठीक है, अंत में उसका कौन सा स्थान है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे 31 लड़के हैं। ठीक है, और इसका स्थान कितना है 17वां है। ठीक है, 31 लड़के हैं, 31 में इसका स्थान जो है 17वां है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है विद्यार्थियों की संख्या अगर आप निकालिएगा तो 32 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे 17वें नंबर पर है तो ये अरुण का स्थान है। फिर कह रहे हैं अंत से उसका स्थान बताना है। ठीक है, मतलब प्रारंभ से अगर हम लोग इधर से जा रहे हैं तो ये 17वें नंबर पर है, फिर इधर से आएंगे तो ये कौन से स्थान पे होगा ये आपको बताना है। तो 17 वाला जो व्यक्ति है इसको हम लोग 2 बार काउंट करेंगे, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे 31 लड़के को नहीं लेकर अब 32 लड़के लेंगे और इसमें से 17 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 15। ठीक है, तो वो पीछे से जो है अंत से कितना उसका स्थान आएगा 15वां। ठीक है, कभी भी जो है इस प्रकार के प्रश्न आए कि इसमें कुल जो है विद्यार्थियों के चाहे इसमें आदमियों की संख्या इतनी है, अंतिम से इतना है तो प्रथम से बताइए, चाहे प्रथम से बोल रहा है इतना तो अंतिम से बताइए। तो आप लोग टोटल में एक बढ़ा लीजिएगा, टोटल आदमी विद्यार्थी जो भी दिया होगा उसमें एक जो है आपको बढ़ाकर उसमें से घटा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है हरि को यदि याद है कि कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच है। ठीक है, 13 और 16 के बीच में पड़ता है। ठीक है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच पड़ता है, तो उसके पिता का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो बोल रहा है 13 तारीख और 16 के बीच में है, तो 13 और 16 के बीच में होता क्या है 14 और 15 होता है। ठीक है, और ये बोल रही है कि 14 और 18 के बीच में, तो 14 और 18 के बीच में इसको याद होगा कि 15 को या तो मनाते हैं या तो 16 या तो 17। तो देखिए यहाँ पे भी ये भी बोल रहा है कि 14 को और 14 को कर रहे हैं, यहाँ पे भी बोल रहा है 15 को, ये तो 14 आपका नहीं होगा क्योंकि इसने तो 14 बोला नहीं है। ये भी 15 बोल रहा है, ये भी 15 बोल रहा है, दोनों को याद है कि 15 तारीख को मनाया जाता है, यानी आपका 15 तारीख दोनों में कॉमन है, तो 15 जून को जो है आपको राइट बताना है कि 15 जून को जो है मनाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग छोटा सा कर लेते हैं ताकि फिगर बनाने में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई कह रहा है कि प्रशांत सीधी बिंदु पे जो है चलता है। ठीक है, तो आपको याद रहना पड़ेगा कि यहाँ से ई एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, सीधा कहाँ जाता है यफ तक, कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर तक। ठीक है, यहाँ से वह क्या करता है कि बाएं तरफ मुड़ता है। ठीक है, क्या लिखा है, इसके बाद से वह बाएं तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो बायां इसको मुड़ाएंगे हम लोग, तो यहाँ से बायां इसका ये हो जाएगा और जी बिंदु तक पहुँचता है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि जी बिंदु तक वहाँ से वह बायां मुड़ा, तो यहाँ से हम इसको बाएं मुड़ा देंगे, इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 किलोमीटर चला है तो 5 किलोमीटर भी चला देंगे यहाँ से, देखिए जी के आगे। फिर कह रहा है कि यच तक गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यच तक पहुँच गया है जी से। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ा, तो यहाँ से बायां इसका क्या हो जाएगा, तो आप लोग देखिएगा कि नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे जो है इसका बायां हो जाएगा और वह बाएं 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पे बायां जो है वह कितना किलोमीटर चलता है, तो ये लिखा गया है बायां जो है आपका कितना, बायां जो है आपको याद रखना है कि ये आपका लिखा गया है
बायां जो है यहाँ पे आपका बायां जो है कितना किलोमीटर चलना है, तो आपको बताना है कि बायां जो है ये 2 किलोमीटर बोला है, तो 2 किलोमीटर इधर लिख दीजिए, ठीक है, इधर नहीं आने का, ठीक है। तो 2 किलोमीटर यहाँ चला, ठीक है। फिर कह रहा है कि वह प्रारंभ बिंदु से, तो देखिए यहाँ से वह चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी जो है हमको बताना है कितना बचा हुआ है, ठीक है। टोटल यहाँ पे दूरी देखेंगे तो कितना है, तो आप लोग कहिएगा 6, तो इधर भी टोटल दूरी कितना हो जाएगा 6, 6 में से 2 किलोमीटर चला गया है, तो बचा हुआ कितना है उसके पास 4 किलोमीटर बचा है, तो 4 जो है आपके 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि KORT को लिखा जाता है PJWO, तो FINR को जो है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि सवाल में कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर K को P लिखा है, मतलब कितना ऐड किया होगा, तो 5, ठीक है। K का कोड होता है, K से P तक जाने में 5 ऐड होगा, O से J जाने में 5 को माइनस किया होगा, ठीक है। पहले +5 फिर -5 फिर +5 फिर -5, ठीक है। इसका कोड हमको मालूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो EF होता है 6, 6 5 11, 11 क्या होता है K, ठीक है, K होता है। और I होता है 9, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 पे होता है D। तो यहाँ पे जो है आपके सीधा सीधी ऑप्शन जो है ए में मिल रहा है KD, तो हमको उसके आगे जो है बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, आपका समय जो है लॉस होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, इससे आपको पता चल जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे तीनों जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे 335 को जो है हम लोग 216 लिख रहे हैं, तो 987 को जो है अब हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए कि ये कह रहा है कि 335, ठीक है। तो 335 जो है आप लोग किस प्रकार लिखिएगा ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि 335 जो है 335 से यहाँ में डिफरेंस हम लोग देखेंगे, तो 3 3 5, इसमें से घटाना कितना है 2 1 6, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 1, 119 जो है इसमें अंतर है, ठीक है। इसमें संख्या कितना अंतर है, तो 19 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग 119 को घटा लेंगे तो हमको संख्या मिल जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। आपके ऑप्शन नंबर बी जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर जो है जितना है उसी प्रकार इसमें जो है हम लोग उतना ही घटा देंगे, तो यहाँ पे अगला पद आपका पता चल जाएगा, जो कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ईजी प्रश्न थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी थे, ठीक है, जो कि आगामी की जो है आपके अगला प्रश्न जो है यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि टेनिस का संबंध जो है मंच से है, ठीक है। तो सॉरी, नाटक का संबंध जो है मंच से है, तो टेनिस का संबंध जो है बताना है, ठीक है। तो देखिए नाटक होता है मंच पर, तो टेनिस कहाँ होता है, तो आप लोग कहिएगा कि कोर्ट में होता है टेनिस, ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 19, ठीक है। तो यहाँ पे 19 हम लोग अंतर देखेंगे तो 16, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे अंतर हो रहा है कितने का 41, यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हो जाएगा आपका 30, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 30 और 10 40, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने में कितना का अंतर हुआ 6, 6 के बाद से 8, 8 के बाद से 10, 10 के बाद से अगला जो है हम लोग 12 जोड़ेंगे, तो 40 12 कितना हो जाएगा 52, 52 इसमें जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 5 1 6 और 1 162 जो है हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 162 इसमें नहीं दिया गया है, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 162 होगा आपकी, सॉरी यहाँ पे जो है 141 में हमको कितना जोड़ना था, यहाँ पे 141 में हमको 52 जोड़ना था, तो 52 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 1 63 सही था, सही था, यहाँ पे 163 हो जाएगा, हमें ही गलती था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 8 लिखा है, 3 लिखा है और 5 लिखा है, इसको मिला के 56 लिख रहा है, तो 8 5 13 और 3 16, अगर टोटल ये बाहरी वाले को कोड को गिनेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। उसी प्रकार जो है हमको यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 676 की इसका जो है स्क्वायर होता है 26 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 11, यहाँ पे लिखा है 7। तो अब बताइए कितना की आवश्यकता है ताकि 26 हो सके, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे कि 8 का, 8 और 7 15, 11 होता है कितना 26। तो 11 जो है आपको यहाँ पे लिखना था कितना 11, यहाँ पे 8, सॉरी यहाँ पे 8 था। तो यहाँ पे जो है टाइपिंग में यहाँ पे ऑप्शन में जो है गलती कर दिया गया है, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग अगर 8 निकल हैं तो 8 आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार बनाना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।